हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज हम उन सवालों को देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम में हर एक साल रिपीट होते हैं। मतलब इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखें तो आपका सीटेट में 1 नंबर तो पक्का 1 से 2 नंबर आएगा ही आएगा। कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है इस टॉपिक से। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने के टाइम में आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए समझते हैं इन चीजों को। जैसे पैलेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है जगह। स्थान मतलब जगह। अब जगह क्या है? अंकों का कौन सा जगह। जैसे 1 2 3 अगर लिख दिए, अगर इसमें आपको 3 का स्थानीय मान पूछता है, इसका मतलब 3 का पोजीशन क्या है, 3 किस जगह पे आता है। अगर 2 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 2 किस जगह पे आता है। 1 का पूछा जाए तो 1 किस जगह पे आता है। जैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग वंस, टेंस, 100 मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इसका अगर स्थानीय मान आपको निकालना है 3 का, तो ये 3 होगा। और इकाई में जानते हैं कि इकाई में हमेशा किससे गुना करते हैं? 1 से करते हैं। तो इकाई में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 3। चलिए, ये हो गया 2। और 2 कितना है? दहाई के जगह पे है, तो दहाई में 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। मतलब 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 20 हो गया। 1 के लिए देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 किस जगह पे है? तो सैकड़ा की जगह पे। तो 1 में कितने से गुना करेंगे? 100 से। तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, इसी तरह आपको जातीय मान समझना है। देखिए, तो फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान या अंकीय मान। जातीय मान या अंकीय मान मतलब आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखने को मिल जाएगा। हिंदी वाले क्वेश्चन में अगर इंग्लिश का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको यही चीजें रिपीट होगा, फेस वैल्यू। लेकिन हिंदी का क्वेश्चन है तो आपका ये चीज रिपीट होगा, जातीय मान या अंकीय मान। तो देखिए, अगर 1 2 3 लिखे, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान क्या होगा और 1 का जातीय मान क्या होगा, तो देखिए जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू इंग्लिश में। तो देखिए, फेस मतलब क्या होता है? चेहरा आज आपका जैसा दिख रहा है बाद में भी वही चेहरा दिखेगा। मतलब चेहरा बदलता नहीं है, सेम टू सेम वही रहता है। तो आप उसी चीज को रिलेट करके समझ सकते हैं कि जिस अंक का आपको जातीय मान पूछ देगा, फेस वैल्यू पूछ देगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है, सेम टू सेम वही हो जाएगा। तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 3। 2 का जातीय मान या अंकीय मान क्या हो जाएगा? 2। 1 का जातीय मान या अंकीय मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज है इन दोनों में कॉमन है। क्या? तो जब फेस वैल्यू निकाल रहे थे और पैलेस वैल्यू निकाल रहे थे, तो देखिए यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी 3 है। मतलब इकाई स्थान पे, यूनिट डिजिट पे पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर कभी एक लाइन में पूछ दिया जाए कि इकाई स्थान पे पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, तो क्या होगा? दोनों सेम ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्योंकि आप देख भी रहे हैं इकाई स्थान पे आपका पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल है। अब चलिए उन सवालों को करते हैं, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। ठीक है, और सीटेट में तो 1 से 2 नंबर आपका फिक्स ही है। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है आपका दिया हुआ है 5 6 4 9 3 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। सभी अंकों का पूछा है इस बार। तो सभी अंकों का कहने का मतलब आपको 3 का भी निकालना है, 9 का भी, 4 का भी, 6 का भी और 5 का भी निकालना है। तो चलिए 5 6 4 9 3 दिया हुआ, 3 का क्या हो जाएगा? 3। 9 का आपका पैलेस वैल्यू देना है, तो 9 किस जगह पे है? दहाई के स्थान पे। तो 9 0, 10 से गुना करेंगे। या फिर सीधा सीधा बच्चा वाले थिंकिंग के हिसाब से सोचिए कि 9 है, 9 के आगे कितना डिजिट है? तो 9 के आगे कितना डिजिट है? 1। तो 1 डिजिट है, 1 0 रख दिए, कोई इसमें सोचना नहीं है। अब देखिए 4 है, तो 4 के आगे कितने डिजिट है? 2।
4 और 2 जीरो रख दिए। 4 का पैलेस वैल्यू क्या हो गया 400। चलिए 6 का पैलेस वैल्यू निकालेंगे तो 6 और 6 के आगे कितने डिजिट है तो 1 2 3, तो 3 जीरो रख दीजिए 6000 हो जाएगा। 5 का पैलेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 और 5 से आगे कितने डिजिट है तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ पे रख दीजिए। अब इसको आप ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन या तो आपका ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, मतलब या तो इसको पहले लिख दे या पहले इसको लिख दे, जैसा भी हो, लेकिन सभी होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि 4982 में 9 और 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। तो देखिए स्थानीय मान निकालना सीख गए हैं, तो योगफल बोलेगा तो योगफल भी निकालेंगे, अंतर पूछेगा तो अंतर भी निकाल लेंगे, गुणनफल पूछेगा गुणनफल भी निकाल लेंगे, भागफल में क्वोशेंट पूछेगा वो भी निकाल लेंगे। मतलब अगर आपको पैलेस वैल्यू निकालने आ गया, फेस वैल्यू निकालने आ गया, तो उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें 9 का पैलेस वैल्यू और 4 का, तो 9 का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और 9 के आगे कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो रख दिए। चलिए 4 का पैलेस वैल्यू कितना है तो 4 लिखेंगे, 4 के आगे आपका कितना डिजिट है 3, तो 3 जीरो रख दिए। इसको क्या कीजिए ऐड कर लीजिए, योगफल पूछा है तो जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 4900, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे में है कि 53505 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि एक ही डिजिट का कोई स्थानीय मान पूछ रहा था, लेकिन इसमें है कि 5 का तो पूछ रहा है, लेकिन 5 कितना बार इसमें दिया हुआ है 3 बार दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 का स्थानीय मान 3 बार निकालना पड़ेगा, मतलब जिसका जो पोजीशन है। तो पहले वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 होगा, दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो 500 होगा, तीसरे वाले का कितना हो जाएगा स्थानीय मान, यहाँ लिख देते हैं, इसको ज्यादा सही रहेगा जोड़ने में। चलिए तो तीसरे वाले 5 के लिए स्थानीय मान, तब इस 5 के आगे कितने जीरो जाएंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सभी को क्या करेंगे जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 50505 आपका 50505 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी में, सॉरी बी नहीं दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है सी में है 50505। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 890,535 में 9 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। इस बार आपसे क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो सबसे पहले तो पूछा है कि 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 9 के आगे कितने डिजिट है 4 है, तो 4 जीरो रख दीजिए 3 4, और 3 के जातीय मान, तो जातीय मान को क्या बोलते हैं फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या होता है कभी भी नहीं बदलता है, तो 3 जैसा है वैसा ही दिखेगा, तो 3 हो जाएगा फेस वैल्यू। माइनस कर दीजिए, अंतर पूछा है तो माइनस कर लेंगे, अब कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, 9 9 9 और 8। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकीय मान का गुणनफल। देखिए यहाँ पे अब आपका गुणनफल पूछ लिया है। ठीक है, तो पहले तो 5 के स्थानीय मान निकालिए, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 के आगे कितने डिजिट है 3, तो 3 जीरो रख देंगे। ठीक है, फिर तथा इसके अंकीय मान, मतलब 5 का ही आपको फिर से फेस वैल्यू भी निकालना है, तो 5 का फेस वैल्यू कितना होगा 5 ही होगा। अब बोला है इसका गुणनफल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे गुना कर दीजिए, तो 50 25,000, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ठीक है,
अब देखिए उसी चीज को एग्जामिनर क्या करता है, कितना बढ़ा चढ़ा के देता है। आपको तो निकालने आ गया, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा के दिया है। बहुत सारे के मन में ऐसा होगा कि ये बहुत भारी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। देखिए 5 का स्थानीय मान प्लस इतना में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू डॉट डॉट, मतलब इस डॉट के जगह पे आपको क्या रखना है, ठीक है। तो पहले जो दिया है वो निकालिए। इतने वाले संख्या में आपका 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5, अब 5 के आगे कितने डिजिट, 3, तो 3 डिजिट के लिए 3 0, ठीक है। चलिए प्लस है तो प्लस। अब दिया है कि 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिखेंगे, 6 के आगे 2 डिजिट है, 2 0 रख देंगे। अब बराबर में दिया हुआ था 7 इंटू एक्स, ठीक है, 7 इंटू एक्स, तो अब 7 इंटू एक्स रख दिए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा इज इक्वल टू 7x। अब देखिए 7 से इसको कितने टाइम्स में काट सकते हैं, तो 7 8 जा 56 होता है, 8 बार में काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 800। तो x का ही वैल्यू निकालना था, इसके जगह 7 इंटू था, ठीक, इंटू डैश, तो डैश की जगह हमने क्या ले लिया, x ले लिया, और x का वैल्यू आपका कितना आया 800, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है 62578 के लिए 2 के स्थानीय मान को 5 के स्थानीय मान से भाग देने पर क्या होगा। इस बार आपका भाग पूछ लिया, ठीक है। पहले जोड़ पूछा, फिर घटाव पूछा, फिर गुणनफल पूछा, इस बार भाग पूछ लिया, ठीक है। या कभी कभी ऐसे भी पूछता है डायरेक्ट कि फेस वैल्यू निकाल लीजिए या पहले इस वैल्यू। तो देखिए अब भाग पूछा है, सबसे पहले तो 2 का स्थानीय मान निकालिए, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 के राइट साइड में कितने डिजिट 3, तो 3 0 रख दीजिए पहले। उसके बाद 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 5 के आगे आपका 2 0। अब बोला है भाग देने पर उसका भागफल क्या होगा, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, इसमें भाग दे दीजिए। अब ये कट जाएगा, 5 चौके 20, कितना आया 4, तो इसका भागफल हो जाएगा 4, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब देखिए अब दशमलव वाले संख्या आ गए, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अब आपका आगे आ गया। तो देखिए यहाँ दिया है 0.8984 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या है कि जैसे 1 2 3 हम पढ़ रहे थे, तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा, ठीक है। इससे आगे भी रहता है तो 1000 बोलते, 10,000 बोलते, काउंटिंग होता। अब देखिए अगर इसके आगे दशमलव लगा के 4 5 अगर 6 हम लिख देते हैं, तब इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको ये 4 को पढ़ेंगे, इतना तो मालूम है, चलिए इसको हटा देते हैं। पढ़ना है हमें दशमलव के बाद वाले अंक को, ठीक, तो दशमलव के बाद वाले अंक अगर 4 लिखा हुआ है, अब 4 अगर दशमलव हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे में 1 0 10 लिखते हैं, तो मतलब 4 का 10वां हिस्सा, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे 10वां, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे 100वां, क्योंकि अगर 4 5 अगर है 0.45 दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 2 0 100, तो इसको बोलेंगे 100वां, ठीक है। फिर इसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे 10वां 100वां, तो ये हो जाएगा 1000वां, ठीक है। क्योंकि 4 5 6 पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 1000, इसीलिए इसको 10वां पढ़ते हैं, इसको 100वां और इसको 1000वां। इतना समझ गए, चलिए इतना समझ गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब 9 का आपका पहले वैल्यू पूछा है, क्या लिखेंगे 9। अब देखिए अगर दशमलव नहीं रहता तो 9 के राइट साइड में हम लोग डिजिट खोज रहे थे कि कितने डिजिट है उतना 0 रख देते थे, लेकिन जब दशमलव रहेगा तो 9 के लेफ्ट साइड में डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितने डिजिट 1, तो इधर 1 0, ठीक है, 0.9,
तो ऐसा कम देता है आपका ऑप्शन, इसी का क्या हो जाएगा 9 और बट्टे में 100। तो या तो ये भी आंसर हो सकता है और ज़्यादातर यही आंसर देता है, ठीक है ऑप्शन में। तो अगर दोनों है तो दोनों सही है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि बोथ बी एंड सी, क्योंकि आपका ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी है दशमलव वाला। तो देखिए 123.45 में 2 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का योगफल। तो देखिए आप 2 का स्थानीय मान निकालेंगे इस 2 के लिए, तो ये दशमलव से लेफ्ट साइड में है, तो इसका सेम वही प्रोसेस जो पहले निकाल रहे थे, 2 लिखेंगे, 2 के राइट साइड में कितने डिजिट है। अब राइट साइड में काउंट करने के लिए दशमलव के पार नहीं जाएंगे, मतलब दशमलव के आगे नहीं जाएंगे, दशमलव से पीछे ही राइट साइड वाला डिजिट काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 के आगे कितने डिजिट, 1, ठीक है, तो 1 डिजिट है तो 1 0 रखेंगे, ठीक है। योगफल पूछा है, जोड़ेंगे। अब आपका पूछा 4 का स्थानीय मान, तो ये 4 तो आपका दशमलव के आगे है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 4/10, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तब 20 + 0.4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20.4, 20.4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें है कि 689,032.461 में 1 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान क्रमशः क्या होगा। मतलब आपको 8 का स्थानीय मान और 1 का, इस 1 का स्थानीय मान निकालना है और इस 8 का भी स्थानीय मान निकालना है। और क्रमशः का मतलब हुआ कि पहले जिसका क्वेश्चन पूछा आंसर पहले उसी का देना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में उलट के अगर दिया है, अगर वो आप मार दिए तो गलत हो जाएगा। तो क्रमशः वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले 1 का निकालेंगे स्थानीय मान, तो 1 के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है 2, तो ये तीसरे स्थान पे है, तो कितने 0 जाएंगे 2, 3 जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि 0.461 होता, दशमलव हटाते तो हम लोग कितना 0 देते नीचे 3 0, ठीक है। चलिए अब 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 के राइट साइड में कितने डिजिट, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब आपको इसमें ऑप्शन मिलाना है। ऑप्शन के लिए ये तो नहीं होगा, इसमें है कि 1/100 है और ये 8 है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए 1/100 है और 8 का तो स्थानीय मान ठीक है, लेकिन 1 का स्थानीय मान ठीक है नहीं है। चलिए तो ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन देने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको ऐसा करिए, यहाँ जो होगा एक और 0 होगा, ठीक है, एक और 0 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, आपका सी हो जाएगा 1/1000 और ये हो जाएगा 8 का स्थानीय मान 80,000, ठीक है। तो ये आपका इतना ही टाइप है। अगर इससे और ज़्यादा टाइप अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।